हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक वैकेंसी के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्ट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस की तरफ से आया, जो कि मेडिकल सर्विस का है। इसमें मेडिकल सर्विस के अंतर्गत काफ़ी वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है, जैसे कुक का हो गया, सफाई वाला हो गया, स्टोर कीपर का हो गया, स्टेनोग्राफर 2 का, ग्रेड 2 का, सभी का यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया मल्टीपल अलग अलग स्थानों पर। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट नोटिस दिया हुआ है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए। और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वैकेंसी और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे टोटल बताओ तो यहाँ पे 89 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। और ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है मल्टीटास्किंग स्टाफ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए है, जिसमें अलग अलग कॉलेजेस में आपको दिया गया है। तो फर्स्ट में मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस सफाई वाला का दिया हुआ है, लेवल 1 का है, और इसमें टोटल 4 पोस्ट रखा गया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी ओबीसी जो है, ओबीसी में और अनरिजर्व में 1 और 3 करके दिया हुआ है, और अदर पोस्ट के लिए 1 रखा गया है, जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए है। उसके बाद सेकंड नंबर देखा जाए आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में तो बार्बर का है, टोटल इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे दिया है 3 नंबर में सिनेमा प्रोजेक्ट लिस्ट, जिसमें लेवल 2 का यहाँ पे पे मेट्रिक मिलेगा, जिसमें 1 वैकेंसी है। उसके बाद है स्टेनो ग्रेड 2 का है, जो कि लेवल 4 का 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे वाशरमैन का दिया हुआ है, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडमैन का दिया हुआ है, जो सी ट्रेडमैन मेट का, इसमें टोटल 7 वैकेंसी है। और उसके बाद 7 नंबर में मल्टीटास्किंग स्टाफ वॉचमैन और चौकीदार के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। और एमटीएस गार्डनर और माली के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है, जो कि एक कॉलेज में। उसके बाद सेकंड नंबर देखा जाए तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट और कुर्ली क्रॉस रोड नंबर 3 कांडीवाली ईस्ट मुंबई में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि स्टोर कीपर के लिए लेवल 2 का, जो कि टोटल 7 पोस्ट है। और कैंटीन बार्बर के लिए 1 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ सफाई वाला के लिए 1 पोस्ट है। और ट्रेडमैन मेट के लिए टोटल 11 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद है यहाँ पे आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट GS मार्ग दिलखुशा पुयो लखनऊ यूपी में दिया गया है। टोटल ये है फायरमैन का पोस्ट, जिसमें टोटल 1 पोस्ट ही रखा गया है। उसके बाद है आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट डॉक्टर कोवरजी रोड पुणे में दिया है। टोटल यहाँ पे हाई स्किल एक्सरे इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद फायरमैन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रखा गया है। कुक के लिए 1 पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग वॉचमैन और चौकीदार के लिए टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर में मल्टीटास्किंग सफाई वाला का है, टोटल 1 पोस्ट है। और 6 नंबर में ट्रेडमैन मेट का है, जो कि टोटल 8 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद है आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट दिल्ली कैंट के लिए रखा गया है, जो कि लोअर डिवीज़न क्लर्क का LDC का टोटल 3 पोस्ट है। ट्रेडमैन मेट के लिए 5 पोस्ट है। और स्टोर कीपर के लिए टोटल 7 पोस्ट है। और फायरमैन के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद है आर्म फोर्सेस ट्रांसफ्यूज़न सेंटर दिल्ली कैंट के लिए, जो कि अलग अलग पिन कोड पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है वाशरमैन के लिए टोटल 1 पोस्ट है। ट्रेडमैन मेट के लिए 1 पोस्ट है। मल्टीटास्किंग के लिए 1 पोस्ट है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे, अलग पिन कोड देख सकते हैं। तो इस सेंटर पे आपको मिल जाएंगे MTS का, जो कि मैसेंजर का है, टोटल 1 पोस्ट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ गार्डनर और माली के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ नोट्स रखे गए हैं कि UR का मतलब क्या होता है, SC का मतलब क्या होता है, ST का सभी का फुल फॉर्म दर्शाया गया है। जिसको पता नहीं है वो इसे पढ़ के समझ लेंगे। उसके बाद दिया है यहाँ पे पोस्ट वाइज एज लिमिट और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है वो जान लीजिए। फर्स्ट में है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए टोटल यहाँ पे पे स्केल दिया है, जो आप देख सकते हैं 25,500 से 81,100 का।
और एज लिमिट है 18 से 27 ईयर के जो कैंडिडेट है जनरल वाले वो अप्लाई करेंगे। अगर ओबीसी और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो उनको अलग से छूट दिया जाएगा। और इसमें क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है 12th क्लास पास, उसके संग संग आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन और 35 मीटर इंग्लिश और यहाँ पे 75 हिंदी में होना चाहिए और 50 मिनट हिंदी और यहाँ पे 65 यहाँ पे हिंदी में होना चाहिए इंग्लिश में, तो ऑन कंप्यूटर पे। तो आप लोग इसे देख लेंगे। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए है जो कि लेवल 2 का पे मैट्रिक है जो कि 19,900 से 63,200 और 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट हो इसमें भरेंगे। और 12th क्लास के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उसके संग संग आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग कंप्यूटर पर होना चाहिए और 30 वर्ड यहाँ पे आपका हिंदी में होना चाहिए जो कि कंप्यूटर पे आपको करके देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर कीपर का है, लेवल 2 का है, यहाँ पे 19,900 से 63,200 और 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे 12th यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए 12th विथ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग और कंप्यूटर पे। और यहाँ पे दिया है 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपको हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेडिकल स्टोर यानी डिज़ायरेबल है, अगर आपको कुछ नॉलेज है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है हाई स्किल एक्सरे इलेक्ट्रीशियन के लिए जो कि लेवल 4 का यहाँ पे पे आउट मिलेगा जो कि 25,500 से 81,100 और 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके संग संग जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए जो कि डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और डिज़ायरेबल में 3 ईयर का वर्कशॉप एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि एक्सरे और इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट में आपका मैन्युफैक्चर सर्विस कैपेबिलिटी में होना चाहिए। रीडिंग टेक्निकल इंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डायग्राम कंपनी सच इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट का नाम का यहाँ पे डिज़ायरेबल रखा गया जो कि आपको है तो ठीक है, नहीं है तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10th और डिप्लोमा के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे जिसमें आपको लेवल 2 का 19,900 से 63,200 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। उसके संग संग मैट्रिक प्लस प्रोफिशिएंसी ट्रेड आपका होना चाहिए, ट्रेड में कुछ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए यानी 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फायरमैन का है जो कि लेवल 2 का है 19,900 से 63,200 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और 10th के संग संग आप सभी को फिजिकल एफिशिएंसी आपका होना चाहिए, जैसे कि हाइट हो गया 165 सेंटीमीटर, वेट हो गया 50 kg मिनिमम और चेस्ट हो गया नॉन एक्सपेंसिव 81.5 सेंटीमीटर और फुला के आपको 85 सेंटीमीटर देना होगा। उसके बाद आई साइट की बात की जाए मेडिकल स्टैंडर्ड में तो 6x6 आपका होना चाहिए और एंडोरेंस टेस्ट कैरिंग अ मैन लिफ्ट 63.5 kg वेट आपको उठा के 183 मीटर 96 सेकंड में आपको जाना है। उसके बाद है दूसरा नंबर पॉइंट में कि 2.5 मीटर वाइड डिप्ट आपको करना है, लॉन्गिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप आपको करना है। उसके बाद है लिम्बिंग और 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट को यूज़ करके आपको 3 मीटर तक रोप क्लाइंबिंग करना है। उसके बाद है यहाँ पे 3 नंबर में टेक्निकल में हुआ है कि यहाँ पे फायर का जो भी भरेंगे उनके लिए आपको स्टेट या फायर सर्विस में अगर है तो उसका कुछ छूट दिया जाएगा। डिजायरेबल में आपको लाइसेंस वगैरह दिया है कि लाइसेंस आपका होना चाहिए तो अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10th और फिजिकल के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडमैन मेट का दिया हुआ है जो कि लेवल 1 का है जो कि 18 से 56,900 और 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे और मैट्रिकुलेशन जो पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके संग संग आपको एंड्योरेंस टेस्ट होगा, कैरिंग 40 kg आपको 100 मीटर 60 सेकंड में आपको जाना है यानी 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है और 40 kg वेट आपको 30 सेकंड में भी स्टैटिक पोजीशन में जाना है, यानी 2 तरीका का यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपको टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद है कुक का जो कैंडिडेट है कुक लेवल 1 का 18 से 56,900 का यहाँ पे है और जो कि 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उसके संग संग माध्यमिक प्लस प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड में आपको कुछ जानकारी आपका होना चाहिए। उसके बाद है बार्बर का जो कि लेवल 1 का है 18 से 25 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और 10th प्लस प्रोफिशिएंसी एंड ट्रेड आपका होना चाहिए, यानी 10th है तो अप्लाई कर सकते, कुछ नॉलेज होना चाहिए इससे रिलेटेड। उसके बाद है कैंटीन बार्बर का जो कि 18 से 25 साल के कैंडिडेट और 10th प्लस प्रोफिशिएंसी ट्रेड, और आपको ट्रेड में भी कुछ प्रोफिशिएंसी नॉलेज होना चाहिए।
उसके बाद है वाशरमैन का, जो कि यहाँ पे 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और मैट्रिकुलेशन पास के जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके संग संग प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होना चाहिए। उसके संग संग यहाँ पे दिया मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी सिर्फ इसमें जो भी MTS से रिलेटेड हो, जैसे वॉचमैन हो गया, चौकीदार हो गया, सफाई वाला हो गया, मैसेंजर हो गया और गार्डनर हो गया, माली हो गया, इसमें सिर्फ 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और सिर्फ 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो OBC के कैंडिडेट है उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा, और जो SC ST का है उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, और जो एक सर्विसमैन हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल का छूट यहाँ पे रखा गया है, जो आप लोग इस सेक्शन को पूरा पढ़ के समझ लेंगे। उसके बाद सिलेक्शन किस तरह होगा, तो सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आप सभी को पार्ट 2 में यहाँ पे कंसिस्ट किया जाएगा, जो कि सिलेक्शन मेड ऑन बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच विल कंसिस्ट 2 पार्ट, यानी 2 पार्ट में आपको एग्ज़ाम लिए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में 100 मार्क्स का रिटर्निंग एग्ज़ाम होगा, और सेकंड पार्ट में आप सभी को यहाँ पे टाइपिंग मांगा है तो टाइपिंग देना होगा, शॉर्ट हैंड मांगा है तो शॉर्ट हैंड, या ट्रेड टेस्ट मांगा है तो ट्रेड टेस्ट आपको दे के करना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का आपका होने वाला है, यानी सिलेक्शन आपका रिटर्न के बेस पर होगा। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरह आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, वो सभी लोग देख लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद क्या क्या आपको मिलेगा एग्ज़ाम जब देने जाएंगे। उसके बाद किस तरह अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉर्म के ऊपर आपको लिखना है, मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट में अप्लाई करें वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो कैटेगरी से भर रहे वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद इस पोस्ट पे आपको इस अंडर द कमांडेंट एंड कमांडिंग ऑफिस ऑफ द कंसर्न यूनिट और डिपोट, जिस डिपोट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का नाम एड्रेस यहाँ साइड में लिख देंगे। इसको लिखने के बाद बोल्ट में आपको लिखना है, तभी जाके वहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट करेगा। और फॉर्म का जो एडमिट कार्ड होगा, फॉर्म एडमिट कार्ड एप्लीकेबल ऑल्सो भी डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी, और DMFG वेबसाइट से आप अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते जब इसका आ जाएगा तो। उसके बाद इसका लास्ट डेट रखा गया है 9 अगस्त, जो 9 अगस्त से पहले, मतलब 9 अगस्त से पहले आपको फॉर्म को भर देना है। इसका लास्ट डेट भी इसमें मेंशन कर दिया है, जो कि 30 दिन का टाइम दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के हिसाब से, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये नोटिस आ चुका है। तो यही वैकेंसी था। आई होप कि ये वैकेंसी आपको काफ़ी समझ में आया तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।